नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, बिना आवेदन के बच्चों के खाते में 10-10 हजार रुपया मैट्रिक प्रोत्साहन राशि भेजेगी। दरअसल बता दूं, राज्य सरकार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए अब बच्चों को कोई आवेदन नहीं करना होगा। प्रोत्साहन राशि अब सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। आपको बता दूं, वर्ष 2024 में जो परीक्षा फल प्रकाशित होगा उनमें नई व्यवस्था लागू रहेगी। शिक्षा विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समन्वय बनाकर इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। आपको बता दूं, पिछले साल लगभग 4.25 लाख लड़के लड़कियों को 437 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया है। इस साल यह राशि और बढ़ेगी। इस वर्ष लगभग 475 करोड़ रुपए वितरण होने का अनुमान है। आपको बता दूं, इस समय राज्य सरकार प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करने वाले बच्चों को 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। दरअसल आपको बता दूं कि यह एक तरह से उनके लिए छात्रवृत्ति जैसी है। पिछले साल मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं की वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने वाले 2,57,854 बच्चों को 258 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बता दूं, यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में भेज दी जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में 1,80,508 लड़कियों को 180 करोड़ की धनराशि दी गई है। यह राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी गई है। दरअसल आपको बता दूं कि इस साल से मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भरते समय ही बच्चों से पूरी जानकारी ले ली जाएगी। इसमें उनके बैंक खाते का विवरण और आधार संख्या समेत तमाम जानकारी होगी। इससे अगले साल जब उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी तो किसी प्रकार की जानकारी लेनी नहीं होगी। विद्यालय परीक्षा समिति ने पुष्टि होने के बाद सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। झारखंड नगर विकास विभाग में 1688 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, जल्द घोषित हो सकती है परीक्षा की तारीख। दरअसल बता दूं, नगर विकास एवं आवास विभाग में 1688 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही इन पदों के लिए परीक्षा की तिथि की घोषणा भी की जा सकती है। बता दूं, विभाग से 1688 पदों की अधिसूचना कार्मिक विभाग को भेज दी गई थी, जिसे उसी रूप में कार्मिक विभाग की ओर से कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। बता दूं, कर्मचारी चयन आयोग अब परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगी और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तैयारियों को अंजाम तक पहुँचाएगा। आपको बता दूं कि राज्य में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में नगर विकास विभाग ने भी 1688 पदों के लिए अधिसूचना कार्मिक विभाग को भेज दी थी। इसी अधिसूचना के आलोक में कार्मिक विभाग ने अपनी ओर से आगे की तैयारी के लिए मामला कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेसित कर दिया है। आपको बता दूं, शीघ्र ही बड़े पैमाने पर सैनिटरी सुपरवाइजर, कन्या अभियंता समेत कई पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जमशेदपुर में हनुमान झंडा के बांस में मांस बांधे जाने पर हंगामा, जमशेदपुर के कदमा में तनाव, तो वहीं पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दो, जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक 3 चौक के पास हनुमान झंडा के बांस में असामाजिक तत्वों ने पॉलीथीन में मांस का टुकड़ा बांधे जाने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दो, शनिवार को 2 घंटे तक हुए हंगामे के बाद रविवार को सुबह स्थिति शांत है, लेकिन शास्त्री नगर में किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आपको बता दो, हनुमान झंडा के बांस में मांस बांधे जाने की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के कार्यकर्ता व हिंदू संगठनों के नेता जमशेदपुर के कदमा स्थित शास्त्री नगर ब्लॉक 3 चौक के पास जुट गए। गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस तरह के कृत्य को अंजाम देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नई नियोजन नीति के खिलाफ आदिवासी संगठन का 10 अप्रैल का झारखंड बंद स्थगित, तो वहीं 5 राज्यों में बंद का था यहां। दरअसल बता दूं कि सरना धर्मकोड, मरांग बुरु और नई नियोजन नीति के विरोध में आदिवासी संगठनों ने 10 अप्रैल को झारखंड बंद का यहां को वापस लिया है। अब आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन के बाद 10 अप्रैल को होने वाली इस बंद को वापस ले लिया है। आपको बता दूं, छात्र नेता गोवर्धन ठाकुर ने बताया कि यह निर्णय सुबह के शिक्षा मंत्री आकस्मिक निधन होने के कारण लिया गया है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि वे खतियानी के सच्चे और प्रबल समर्थक थे, इसलिए उनके सम्मान में इस बंद को आदिवासी सिंगल अभियान ने वापस ले लिया है। आपको बता दूं, झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए आदिवासी सिंगल अभियान ने अब 10 अप्रैल की जगह 19 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मानदेय में वृद्धि, आदेश जारी, मिलेगा 8 महीने का एरियर। दरअसल बता दूं, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके मानदेय में वृद्धि की गई है, इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। यह वृद्धि 38% महंगाई भत्ते सापेक्ष में की गई है। दरअसल नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई थी। इसके बाद उनके महंगाई भत्ते बढ़कर 38% हो गए थे। इसके साथ ही गुरुवार के विशेष श्रेणी और संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल आपको बता दूं, उत्तराखंड परिवहन निगम के नियमित कर्मचारियों के महंगाई
भत्ते में 4% के हिसाब से वृद्धि के अनुपात में संविदा और विशेष श्रेणी के चालक परिचालक मानदेय में वृद्धि का आदेश दिया गया है। यह वृद्धि 38% डीए के सापेक्ष में की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भारी इजाफा देखा गया है। उनके वेतन बढ़कर 28,000 रुपये तक हो सकते हैं। आपको बता दूं कि इस मामले में निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष श्रेणी और संविदा चालक परिचालकों को 1 मार्च से बढ़ते हुए मानदेय का लाभ दिया जाएगा। परिवहन निगम की 5 मार्च को हुई निदेश मंडल की बैठक में संविदा और विशेष श्रेणी कर्मचारियों के मूल मानदेय को बढ़ाने पर सहमति बनी थी। जगन्नाथ महतो के बाद कौन बनेगा झारखंड का शिक्षा मंत्री? क्या बेटे को मिलेगी पिता की विरासत? दरअसल बता दूं, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की विरासत कौन संभालेगा? उनकी मौत के बाद लोगों की नजर अगले शिक्षा मंत्री की तरफ है। आखिरकार किसे मिलेगा शिक्षा मंत्री का ताज? अब सवाल हर तरफ सुनाई देने लगा है। जगन्नाथ महतो ने काफी जिम्मेदारी से शिक्षा मंत्री की भूमिका निभाई। उनका सपना था कि झारखंड के सरकारी स्कूलों की तुलना निजी स्कूलों से होने लगे। उन्होंने सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलने का सफल प्रयास भी किया है। आपको बता दूं, झारखंड वासियों के हक की लड़ाई में हमेशा डट कर खड़े रहे। तो वही कयास लगाया जा रहा है कि जगन्नाथ महतो के बेटे को मंत्री पद मिल सकता है। बता दूं, जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव होगा। झारखंड में इससे पहले 5 उपचुनाव हो चुके हैं। दुमका, बेरमो, मधुपुर, मानर और रामगढ़ उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी थी। दरअसल बता दूं, रेल यात्रियों को अभी नहीं मिलेगी राहत। 10 अप्रैल यानी आज भी रद्द रहेगी 85 ट्रेनें। पुस्तौर रेलवे स्टेशन पर बीते 5 अप्रैल से चल रहा कुर्मी समाज का रेल चक्का जाम आंदोलन रविवार दोपहर 12:30 बजे हटा लिया गया। आपको बता दूं, इस रेल चक्का जाम के हटने के बाद से रविवार को लोगों को लगा कि अब रेल चक्का जाम से रेल यात्रियों को राहत मिल जाएगी और ट्रेन का परिचालन सामान्य रूप से बहाल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद रेल यात्रियों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। आपको बता दूं, रेलवे के प्रयास के बावजूद खड़गपुर रेल मंडल के खेमासुली स्टेशन में रेल चक्का जाम जारी है। इस चक्का जाम के कारण हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो सका। तो इधर आद्रा चंडील सेक्शन के कोटशिला स्टेशन पर भी रविवार दोपहर 12:20 पर कुर्मी समाज का एक नया रेल चक्का जाम शुरू हो गया। वहीं दक्षिण पूर्वी रेलवे ने रेल चक्का जाम के कारण 10 अप्रैल को भी 85 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो वहीं रेलवे सूत्रों के मुताबिक रेल चक्का जाम हटने के बाद भी पहले की तरह सामान्य रूप से सभी ट्रेन को परिचालन में 5 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कई ट्रेनों की रेक अभी सही जगह पर नहीं है। आपको बता दूं, रेल चक्का जाम हटने के बाद भी दक्षिण पूर्वी रेलवे चरमाई रेल परिचालन की स्थिति को पटरी पर लाने के लिए वक्त लगेगा। जेधा जाने के लिए अब सीधी फ्लाइट रांची से झारखंड के 2898 जायरीन इस बार हज यात्रा पे जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं, सऊदी अरब स्थित मक्का जाना हर मुसलमान का सपना होता है। हर वर्ष लाखों की संख्या में देश भर के मुसलमान वहां जाते हैं। झारखंड राज्य हज समिति से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक इस साल झारखंड से 2898 हज यात्री के लिए रवाना होंगे। इसमें से रांची के 466 हज यात्री शामिल है। इस बार रांची समेत पूरे राज्य के हज यात्रियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से जेदा के लिए सीधी फ्लाइट मिलेगी। आपको बता दें, झारखंड राज्य हज कमेटी के समन्वयक सह पलामू जिला हज कमेटी के सचिव हाजी मोबिन अली ने बताया कि इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के मुताबिक 12वें और अंतिम महीने दुहल हिज्जा के 8वें दिन से हज यात्रा शुरू होती है। दरअसल आपको बता दूं, इस साल हज यात्रा की शुरुआत 26 जून से हो रही है, जो 1 जुलाई तक चलेगी। इस कारण रांची जिला समेत पूरे झारखंड के हज यात्री 21 मई से 22 जून के दौरान रांची एयरपोर्ट जेदा के लिए उड़ान भरेंगे, जबकि 3 जुलाई से 2 अगस्त तक उनकी वापसी होगी। कोलकाता के बजाय रांची से फ्लाइट मिलने से हज यात्रियों को 60,000 रुपये तक का बचत होगी। वहीं इससे वे काफी खुश हैं। लोहरदगा में एनआई की छापेमारी, हार्डकोर नक्सली से साठगांठ का मामला, तो हथियार दस्तावेज को भी बरामद किया गया है। आपको बता दूं, लोहरदगा जिले के कुंडू थाना क्षेत्र में टेरर फंडिंग मामले में एनआई की टीम और लोहरदगा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान एनआई को अवैध हथियार, गोली और कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं, लेकिन जिस ईंट भट्टा संचालक को एनआई की टीम गिरफ्तार करने पहुंची थी वह फरार हो गया है। आपको बता दें, एनआई और स्थानीय पुलिस की टीम ने लोहरदगा जिले के कुंडू थाना क्षेत्र के व्यवसायी राजू साहू नामक व्यक्ति के ओपा गाँव में ईंट भट्टा छापेमारी की, जहाँ ओपा गांव में ईंट भट्टा में छापेमारी की, जहां से टीम ने एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, जमीन और बैंक के महत्वपूर्ण कई कागजातों को जब्त किया है।